दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है गन लाइसेंस इतनी मुश्किल में क्यों बनता है और ज्यादातर लोग निराश हो जाते हैं कि हमारा बन नहीं पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बन ही नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका व्यक्तित्व, उनका सोचने का नजरिया देख करके जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इसमें संलग्न होते हैं, संलिप्त होते हैं लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में, उनकी बातचीत और उनकी सोच देख करके आपको ऐसा लगने लगता है कि लाइसेंस हमारा कभी नहीं बनेगा और हम बिना लाइसेंस के ही रहेंगे। अब दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज आपको जितनी आसानी से प्राप्त हो जाती है आप उसकी उतनी ही वैल्यू कम रखते हैं। बड़ा आसानी से आपको कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो आप उसको कूड़े में पड़ा रखेंगे। अब गन लाइसेंस की बात आती है। गन लाइसेंस योग्य व्यक्ति के पास होना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। पता चला छोटी सी कोई बात हुई और आपने हथियार उठा लिया, किसी को गोली मार दी, कहीं कोई घटना हो गई, तो इसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लाइसेंस इश्यू किया है, उनसे उनके ऊपर बात आ जाती है कि ऐसे लोगों को लाइसेंस कैसे इश्यू किया। अभी हम लोग देखते हैं कितनी सारी घटनाएं होती हैं हर्ष फायरिंग की। आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आपके पास हथियार है, आप चले गए, आपने हथियार निकाला, फायर किया और फायर करने में किसी व्यक्ति को चोटिल कर दिया। या आप इतने कम जानकार हैं कि आप अपने हथियार को अपने अन्य किसी व्यक्ति को दिए हुए हैं और वो व्यक्ति ऐसी हरकत करता है जिससे कोई तीसरा व्यक्ति घायल हो जाता है, तो उसका प्रभाव आप पर ही तो पड़ेगा। इसलिए गन लाइसेंस निर्गत करते समय जो अथॉरिटी है, जो आपको गन लाइसेंस निर्गत करती है, वो बहुत कुछ आप में देखती है, आपका पैसेंस देखती है। जैसे आपने सुना होगा जब भगवान कृष्ण को शिशुपाल गालियां दे रहा था तो भगवान कृष्ण ने कितनी गालियां बर्दाश्त की। अगर आपके साथ यही सेम घटना घटित हो तो मुझे लगता है कि पहली गाली में ही व्यक्ति अपना हथियार निकाल लेगा। तो आपका पैसेंस, आपका व्यक्तित्व, आपका सोचने का नजरिया, जैसे अगर ये पूछा जाए, देखा जाए, कहा जाए, चर्चा हो कि हर्ष फायरिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं। जैसे आपके घर में कोई प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हर्ष फायरिंग करनी नहीं चाहिए, किसी पर हथियार उठाना नहीं है, तो हम अपनी गन चलाएंगे कब, और चलाना भी है तो किस सीमा तक चलाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आप हर्ष फायरिंग करते हैं तब आप नुकसान कर रहे होते हैं, समाज में भय और आतंक पैदा कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं आप हर्ष फायरिंग? आप खुश हैं, आपके यहाँ खुशी है, मिठाई खाइए, मिठाई बांटिए, लोगों को खुश करिए, ना कि उनको गन दिखा करके फायर करिए। आप पटाखे चला सकते हैं, गन चलाना मुझे लगता है उस स्टेज में सही है जब आप ऐसी स्थिति में हो कि आपको लग रहा हो कि हमारे ऊपर हमला होने ही वाला है। और अगर आप पर हमला होने ही वाला है तो उस सीमा तक, जैसे मान लीजिए कोई आदमी हमले में आपको थप्पड़ मारे और आप उसके गोली मार दो, आपका जो रिएक्शन हुआ वो ज्यादा हो गया। हमारे देश में अभी तक आईपीसी काम करती थी, पीनल कोड के संबंध में, माने दंड विधियों में पीनल कोड थी, इंडियन पीनल। अब उसके बदले बीएनएस आ गई है। दोनों में आत्मरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति हमला करता है, आप पर या आपकी संपत्ति पर, और उस हमले में आप उसको जवाब देना चाहते हैं या जवाब देते हैं, तो वो जवाब उसी सीमा तक होना चाहिए जिस सीमा तक उसने आप पर हमला किया। अगर उस सीमा से आगे बढ़ गए तो वो राइट टू डिफेंस नहीं होगा, बचाव का अधिकार नहीं होगा, उस पर आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है और आप दोषी ठहराए जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आप पर, आपकी तरफ गन लेके आ रहा है, उसने आप पर फायर कर दिया, फायर करने ही वाला है, और आप उसके जवाब में कोई फायर कर देते हैं और ऐसा एविडेंस आप बताते हैं कि उस व्यक्ति ने हम पर हमला किया था, उसकी जवाबी कार्रवाई में, तो उस जवाबी कार्रवाई में आप पैर में गोली मारिएगा, ना कि उसके वाइटल पार्ट में या सीने में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों इन सब चीजों को, इनमें निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत संघर्ष करने के बाद आपको गन लाइसेंस प्राप्त होता है, ये बात सत्य है। जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते, अब जैसे लोग कहते हैं कि नेता लोगों को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अब आप ये समझिए, आप अपने गांव में जहां पर रहते हैं वहां एक सदस्य का चुनाव लड़ने का प्रयास करिए, उसमें आपका जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। जहां केवल 150-200 वोट ही होते हैं आपके मोहल्ले के, क्या आपके मोहल्ले में जहां आप रहते हैं आपको लोग पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं, आपको वोट देते हैं, माने आपको लोग चाहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनकी समस्याएं लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि, वो चाहे जैसा हो,
अगर उसको लोगों ने वोट दिया है, वोट देकर के वो एक विधायक, सांसद या प्रधान या एक ऐसी स्टेज पे व्यक्ति पहुंचा है, तो उसके अंदर वास्तव में कोई खूबी होगी, कोई एक विशेष बात होगी, इसलिए उनपे खतरा भी ज्यादा होता है। उनके जो विरोधी हैं उनके साथ कोई दुर्घटना कर सकते हैं, इसलिए उनको लाइसेंस निर्गत हो जाता है आसानी से। तो दोस्तों, आप कतई अपने दिमाग में ये भ्रम ना लाएं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और उस प्रयास में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप गए तो आपका बिल्कुल राजाओं जैसा स्वागत सम्मान हो और तुरंत आपको हथियार दे दिया जाए। ये लाइसेंसिंग व्यवस्था इसीलिए रखी गई है कि जो योग्य व्यक्ति है, अब आप योग्य हैं, इसको आपको साबित करना है। अपनी योग्यता साबित करके आप गन लाइसेंस बड़ा आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई वीडियोस गन लाइसेंस को लेकर के बनाए हैं, जिसमें पूरी प्रक्रिया, कहां कहां आपको समस्या आती है, उस बारे में लगभग सारी बातें बताई हैं। रिन्यूअल अब 5 वर्षों के लिए होने लगा है, रिन्यूअल में कितनी फीस लगती है ये भी बताया है, और ऑनलाइन प्रोसेस भी बताया है। ऑनलाइन प्रोसेस का केवल इसलिए बनाया गया है सिस्टम, ताकि बहुत जगह होता है कि आप लाइसेंस का फॉर्म भर के ले गए, आपका फॉर्म नहीं लिया किसी ने, या आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो आप ऑनलाइन देखते रहे हमारे फॉर्म की इस समय पोजीशन कहां। सारे नियम हैं, कितने दिनों में पुलिस रिपोर्ट लगाती है, पुलिस क्या रिपोर्ट लगाएगी ये भी कंफर्म है। आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लगा सकती। हाँ, आपने अपने फॉर्म भरने में अगर कुछ त्रुटि की है, हमने एक वीडियो में बताया है कि कौन कौन से लोग किस प्राथमिकता में है। ये जो हमने बताया है किस प्राथमिकता में है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जियो है, जिसमें बताया गया है। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, तो ये लोग वास्तव में प्रायोरिटी पे है। तो अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप उस कैटेगरी को लिखिए, और आपका उम्मीद है कि जल्द से जल्द हथियार बनेगा। और चूंकि अब लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी गन ले लें, लाइसेंस ले लें, और कहीं उसका मिसयूज ना हो। दोस्तों, मैंने एक घटना देखी है, मेरी जानकारी में एक व्यक्ति के पास लाइसेंस था और वो अपना लाइसेंस किराए पर उठाते रहे बहुत दिनों तक बदमाशों को, और थाने में सूचना दे देते थे कि हमारा जो हथियार है वो चोरी हो गया है, और बाद में वो पकड़ा भी गया था एक जगह। तो ऐसी स्थितियां आती हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके सरकार द्वारा ऐसे लोगों को ही गन लाइसेंस दिया जाता है जो जेन्युइन है, रियल है, और जिनको नीड है, आवश्यकता है। तो आप अपनी नीड साबित करिए, आपको लाइसेंस अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आप अपना जोश बनाए रहें, कतई जोश ना डाउन ना करें, और मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के अंदर जोश भरता रहूं, और आप अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं ऐसा साबित करिए। कभी अपने को आप लोग निम्न क्यों बताते हैं कि हम नीचे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम साहब गरीब हैं। आप किस बात के गरीब हैं? आप अपने मन से कभी गरीब ना होइए। मन से गरीब होना सबसे खराब होता है। कतई आप अपने को नीचा या खराब या कमजोर महसूस ना करें, आप अपने को उच्च शिखर पर ले जाएं, उच्च ऊंचाइयों पे ले जाएं, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के लिए दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।